Hello bachcho, let's see the question. The question is results of numerical taxonomy are summarized in the form of tree-like diagrams called. यहाँ पे बोल रहा है जो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी होता है उसका जो रिजल्ट है वो समराइज हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ अ ट्री लाइक डायग्राम. तो उस ट्री लाइक डायग्राम को क्या बोलते हैं? ऑप्शन 1 इज हिस्टोग्राम्स, ऑप्शन 2 इज कैरियोग्राम्स, ऑप्शन 3 इज इडियोग्राम्स एंड ऑप्शन 4 इज डेंड्रोग्राम्स. तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी. तो यहाँ पे जो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी है वो होता क्या है? तो यहाँ पे सबसे पहले ये समझते हैं कि जो टैक्सोनॉमी वर्ड है वो क्या रिप्रेजेंट करता है. व्हाट इज टैक्सोनॉमी? तो टैक्सोनॉमी जो होता है इट इज द साइंस ऑफ, या फिर हम बोल सकते हैं दैट इट इज द प्रोसेस या साइंस विच इज डीलिंग विथ, it is the science which is dealing with the description, which is dealing with the description, identification and naming of the organism. तो यहाँ पे organism का description होता है, identification होता है और जो organism है उसकी नेमिंग की जाती है और ऑल्सो उसकी यहाँ पे क्लासिफिकेशन जो है वो यहाँ पे की जाती है. तो इसी को हम लोग बोलते हैं टैक्सोनॉमी. तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं दैट इट इज द साइंस डीलिंग विद द डिस्क्रिप्शन, आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स. अगर हम लोग यहाँ पे न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी को देखें तो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी क्या होती है? तो यहाँ पे ये जो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी है इट इज यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन होता है वो यहाँ पे बेस्ड होता है ऑन न्यूमरस कैरेक्टरिस्टिक्स. दिस इज बेस्ड ऑन दिस टैक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन न्यूमरस कैरेक्टरिस्टिक. कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पे ये डिपेंडेंट होता है. यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन कॉमन होते हैं उस पे ये बेस्ड होता है. तो वी कैन से इट इज बेस्ड ऑन द टोटल नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स द ऑर्गेनिजम्स हैव इन कॉमन, दे हैव इन कॉमन. तो यहाँ पे कितने टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो है जो कॉमन होते हैं उन पे ये डिपेंडेंट होता है. तो वी कैन से दैट इट इज based on the total number of characters, the total number of characters they have in common. अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे इस तरह का जो क्लासिफिकेशन होता है इसको हम लोग बोलते हैं फेनेटिक क्लासिफिकेशन. इट इज नोन एज फेनेटिक क्लासिफिकेशन. तो यहाँ पे जो वेरियस ग्रुप्स होते हैं यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि जो वेरियस ग्रुप्स होते हैं दे आर लिंक्ड टुगेदर. द वेरियस ग्रुप्स हियर आर लिंक्ड टुगेदर. दे आर लिंक्ड टुगेदर अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ सिमिलैरिटी. तो यहाँ पे जो वेरियस ग्रुप्स होते हैं उनको हम लोग यहाँ पे टुगेदर जो है लिंक करते हैं अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ सिमिलैरिटी, अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ सिमिलैरिटी बिटवीन देम. तो उनके बीच में जो सिमिलैरिटी होती है उसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप्स को जो है वो यहाँ पे लिंक करते हैं और बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ सिमिलैरिटी. तो यहाँ पे एक दूसरे से जो इनका सिमिलैरिटी होता है और यहाँ पे उसके बेस पे इनको लिंक किया जाता है और यहाँ पे इट गिव्स अ ट्री लाइक, इट गिव्स अ ट्री लाइक डायग्राम. और ये जो ट्री लाइक डायग्राम होता है इट इज नोन एज डेंड्रोग्राम्स. इसको हम लोग बोलते हैं डेंड्रोग्राम्स. तो यहाँ पे ये हमारा जो है इसको हम लोग बोलते हैं डेंड्रोग्राम, जो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा. अगर हम लोग यहाँ पे अदर ऑप्शंस को देखें तो हमारा जो यहाँ पे अदर ऑप्शंस दे रखा है वो है यहाँ पे हिस्टोग्राम्स. तो यहाँ पे हिस्टोग्राम्स क्या होते हैं, व्हाट आर हिस्टोग्राम्स? तो ये जो हिस्टोग्राम्स है बेसिकली ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस होते हैं. दे आर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस. तो यहाँ पे ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस होते हैं ये होता है ऑफ अ
grouped frequency of a grouped frequency distribution. तो यहाँ पे जो ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है विथ कंटिन्यूअस क्लासेस, इसको हम लोग बोलते हैं हिस्टोग्राम्स। तो बेसिकली ये जो हिस्टोग्राम्स है ये होता क्या है, तो इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द क्लासेस। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो दिस इज हिस्टोग्राम्स। हिस्टोग्राम्स के बाद जो नेक्स्ट हमारा आता है द सेकेंड इज कैरियोग्राम्स। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो सेकेंड ऑप्शन जो है वो यहाँ पे कैरियोग्राम्स दे रखा है। तो यहाँ पे जो कैरियोग्राम्स है ये क्या होता है, तो ये जो कैरियोग्राम्स है बेसिकली इट इज अ वे टू डिपिक्ट क्रोमोसोम्स। इट इज अ वे टू डिपिक्ट क्रोमोसोम्स। ये एक क्रोमोसोम्स को डिपिक्ट करने का एक तरीका होता है। अगर हम लोग यहाँ पे थर्ड ऑप्शन देखें तो थर्ड ऑप्शन में दे रखा है इडियोग्राम्स। यहाँ पे अगर इडियोग्राम्स की बात करें तो ये जो इडियोग्राम्स होते हैं बेसिकली दे आर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। दे आर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, वो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होते हैं। यहाँ पे ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन किसके होते हैं, तो ये जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है ये होते हैं क्रोमोसोम्स के। दे आर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। तो यहाँ पे ये क्रोमोसोम्स का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें वो उसके रिलेटिव साइज को शो करते हैं, शोइंग द रिलेटिव साइज ऑफ क्रोमोसोम्स, या फिर हम लोग बोल सकते हैं शोइंग देयर रिलेटिव साइज and also the homologous groups of chromosomes। तो यहाँ पे ये जो अदर तीन टर्म्स है उनके ऐसे मीनिंग्स होते हैं। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमारा जो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा वो होगा डेंड्रोग्राम्स, जो कि यहाँ पे ट्री लाइक डायग्राम होता है विच इज अ समराइज्ड फॉर्म ऑफ द रिजल्ट ऑफ न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। सो ऑप्शन 4 में दे रखा है डेंड्रोग्राम, सो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। I hope you understood it well. Best of luck.